Hello student, today I am going to teach you chapter food. Where does it comes from? फूड कहाँ से हमें मिलता है, किन चीज़ों से मिलता है, ठीक है, उसके सोर्सेस क्या हैं, तो हम इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। ओके, सो line by line I am going to read the chapter and explain you everything. What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. Did you eat the same thing of the food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time. Is not it? Isn't it? So means कि हम घर पे क्या क्या खाते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या खाते हैं, तो कोई भी सेम चीज नहीं खाता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, किसी को स्पिनच पसंद होता है, किसी को स्पिनच नहीं पसंद होता है, कोई बहुत लोग अलग अलग फूड खाते हैं। सो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे, फूड वैरायटी। फूड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। सो विल डू विद वन एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो अपने स्कूल में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो क्या खाते हैं दिन, मतलब पूरे दिन में वो क्या क्या चीजें खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर अलग अलग जगह पे भी लोग रहते हैं, उनसे भी आप पूछिए। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, कुछ कर्नाटक में रहते हैं, कुछ कोलकाता में रहते हैं, तो डिफरेंट जगह के फ्रेंड्स जो आपके हैं उनसे पूछिए, ठीक है। सो एंड उसके बाद उसकी लिस्ट बनाइए, जैसे यहाँ पर है, और ठीक है, और उनके बारे में मतलब स्टूडेंट्स के नेम लिखिए, अपने फ्रेंड्स के नेम लिखिए और उनकी लिस्ट बनाइए, और फिर देखिए कि आप कितनी सारी वेराइटीज के फूड होते हैं और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फूड खाए भी जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। ओके, सो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट फूड है, वेदर और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी फूड चेंज होता है। ओके, There seems to be so much variety in food that we eat. वहां पर as I told you सबकी different different variety होगी. What are these food item made of? ये food item किन किन चीजों से बने होते हैं? Think about the rice cooked at home. We take raw rice and boil it in a water. अब यहाँ पर ये बताया गया कि चीजें बनती भी कैसे हैं, ठीक है। अब सब जैसे सब्जी बनती है, चावल तो वैसे नहीं बनता, चावल डिफरेंट तरीके से बनता है। तो हम राइस बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको वॉश करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज होते हैं आपके, है ना। वन ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेज। कुछ चीजें होती है जिसमें बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल में सिर्फ पानी और दाल की जरूरत तो नहीं है, उसमें मसाले भी पड़ेंगे। अगर आप तड़का मारते हैं तो प्याज टमाटर वो सारी चीजें भी पड़ती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी भी मतलब इंग्रेडिएंट भी पड़ते हैं, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 2 यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। 1.1 में आपने जो भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, उनको उठाइए और क्या करिए, और अब ये लिखिए कि इन चीजों को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपने यूज किए थे, ठीक है। सो लाइक हियर, चपाती बनाने में आटा और वाटर लगा था, दाल बनाने में पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें लगी। तो आपको लिस्ट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किन फूड को बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, व्हाट डू वी नीड? डू वी नीड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम? क्या कोई इंग्रेडिएंट ऐसा भी है जो सब लोग यूज करते हैं? सो उस इंग्रेडिएंट को बताइए। सो मेनली सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट क्या होता है, सॉल्ट। ओके, सो हियर टॉपिक सेकंड, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब आपको पता चल गया किस जगह पे क्या फूड खाया जाता है ना, सारी चीजें। अब आपको ये पता करना है कि वो उनके सोर्सेज कहाँ हैं, वो होता कैसे है, ठीक है। तो फूड के 2 सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। प्लांट से हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और एनिमल से हमें एग, हनी, मिल्क, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती है। तो ये इनके मेन सोर्सेज होते हैं। सो हियर आर सम एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी नंबर 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अब हमने जो लिस्ट बनाई थी उसी में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कहाँ पर मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने ये बना रखा है,
इडली बनाने में क्या क्या लगता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इन सब का सोर्स कौन है, प्लांट। और वाटर का सोर्स, सॉल्ट का सोर्स वो समुद्र से आपको मिलता है। अब चिकन करी में चिकन, स्पाइस, ऑयल और घी। ठीक है, ऑयल जो होता है वो प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, लेकिन जो चिकन है वो सिर्फ एनिमल से मिलता है। अब देखिए खीर, मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है और राइस जो है प्लांट से मिलता है, शुगर भी प्लांट से मिलता है आपको। सो यहाँ पर आपने देखा किस फूड को बनाने के लिए किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो इंग्रेडिएंट आपको कहाँ से मिलता है। ओके, सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसी कंक्लूजन निकलता है कि हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ फूड के पर्पज से ही नहीं, क्योंकि वो एक लाइफ साइकिल बनाते हैं एक दूसरे की। अगर आप इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो अफेक्ट इनडायरेक्टली सारी चीजें करती हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ प्लांट नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या एनिमल नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अफेक्ट दोनों को ही पड़ेगा। ओके, इन आवर नेक्स्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द प्लांट पार्ट्स एंड मटेरियल एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे।